येलो हुआ हुआ कलर, वही आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। सही है। और ये आउटलाइन भी खुली हुई है हर जगह, ये जो स्क्रीन है आपकी वही यहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है। तो ग्रेडियंट में भी इसी तरीके से होता है। अब फिर उसके बाद हम ग्रेडियंट करते कैसे, अप्लाई कैसे करते हैं? तो सिंपल, हम जो कलर होता है हमारा वो हम उठा के इस ये जो बार है हमारा, जैसे आप देख सकते हो ये बार भी ब्लेंड हो रहा है। यहाँ पे वाइट कलर है, यहाँ पे ग्रे, फिर एट द एंड यहाँ पे ब्लैक की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो ये हमारा ग्रेडियंट पैनल होता है। अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ से उठा के जब कलर इंसर्ट किया यहाँ पे, तो वहां पे मेरा ग्रेडियंट शो हो गया। सही है। तो अब जब ग्रेडियंट शो हो गया है हमारा, तो हम ये बार पे गौर करेंगे। देखो, अब मैम प्लीज इसका रिपीट जो, करें कि कैसे आपने उसे किया है कलर को। जी देखो, मैंने सिंपल स्क्रीन पे गई, ये स्क्रीन तीनों पे शो हो रही है ना। सिंपल इसकी जो स्क्रीन है वहां से कलर मैंने पिक किया और नीचे इसके स्लाइड बार पे लाके छोड़ दिया। सही है। जैसे ही मैंने ओके, लाके ड्रैग छोड़ा करके तो आप नीचे ले ऑलरेडी जो आई, था ठीक है। मेरा, जी ड्रैग करके मैं नीचे लाके मैंने उसको छोड़ दिया। सही है। तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो ग्रेडियंट है वो यहाँ पर शो हो गया। जो हमारा पहले वाला था वाइट ब्लैक ग्रे, वो भी शो हो रहा है, और जो हमने एड ऑन किया कलर अपना येलो, वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। सही है। अब क्या करना है, अब मुझे ना जैसे ये वाइट कलर नहीं चाहिए सपोज, ठीक है, तो मैं वाइट कलर को प्रेस करूंगी और नीचे की तरफ ड्रैग करूंगी। जैसे ही ड्रैग करके छोड़ूंगी तो वो डिलीट हो जाएगा। सिंपल, मैंने सिर्फ इसको पकड़ा। सपोज जैसे ये एक और मेरा पॉइंट है और ये एक्स्ट्रा पॉइंट है और मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसको सिंपल इस पॉइंट को पकड़ूंगी और नीचे लाके छोड़ दूंगी। जैसे ही छोड़ूंगी तो ये इट्स वैनिश, यानी ये डिसअपेयर हो जाएगा, और ये मेरा अब कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है इसके। सही है। यहाँ तक समझ में आता है सबको? यस। अच्छा, एक एक्सक्यूज और मी मैम। चीज मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ। जी, पूछें। एक्सक्यूज मी मैम, जो ये ग्रेडियंट है, इसमें जो एक बॉक्स जी बड़ा ऊपर बना हुआ है जिसके साथ ऑप्शन है एरो की, जी उसमें मेरा कलर चेंज नहीं हो रहा। जी। एरो की, वेयर इज दैट? ग्रेडियंट में जो बड़ा बॉक्स है ग्रेडियंट, साथ एरो की ऑप्शन। ये वाला? ये फिल के अंदर कलर चेंज नहीं हो रहा। छोटे वाले में हो रहा है चेंज, लेकिन बड़े वाले में नहीं हो रहा। इसमें देखो, इस पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्क्रीन खुल जाती है कलर की। यहाँ पे भी डबल क्लिक करते हो तो ये आपका कलर कलर ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो वहां पे आप आराम से कर सकते हो कलर्स, इसमें तो कोई इशू नहीं है। सही। अच्छा, उसके अलावा करना क्या होता है ओके। कि जब आपके कलर्स आपने देख लिए, फाइनल हो गए, उसके बाद आपने, जब आपको कलर चेंज करना है तो आप क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे। मैम मेरा नहीं हो रहा डबल क्लिक करके। एक्चुअली मेरे पास जो ग्रेडियंट्स आ रहे हैं ना, वो सिर्फ, नहीं सर, मैं आपको वीडियो बना के भेजती हूँ। अच्छा। नहीं सर, असल में ना वो ठीक है। मेरे साथ भी यही हो रहा है। ये ऑरेंज येलो आ रहा है, खाली फेडिंग स्काई है, सुपर सॉफ्ट ब्लैक है, बस ये तीन चार आ रहे हैं बस। क्या हुआ, क्या मसला हो रहा है, मुझे बताओ। हाँ देखो, अगर आप यहाँ से ये जो मैंने स्वॉचेस पैनल खोला हुआ है ना,
सिंपल स्वॉचेस में आपने यहाँ पे क्लिक करा किसी भी कलर पे और इधर लाके बार में ऐड ऑन कर दो, तो देखो ये कर्सर मेरा आ रहा है, यानी ये अगर मैं बार की तरफ जा रही हूँ तो ये देखो यहाँ पे कलर शो कर रहा है कि आपको कलर यहाँ प्लस करना है। अगर आप गौर करो, जैसे ही मैं छोड़ूंगी यहाँ पे ग्रीन कलर ऐड ऑन हो जाएगा, ये देखो। सही। जी हो गया हो गया। मैं क्या किया, मैं सिंपल कोई भी कलर उठाऊंगी कहीं से भी, मैं डायरेक्ट भी ऐड कर सकती हूँ। ये मेरी स्क्रीन है, मैंने डायरेक्ट इसमें ऐड कर दिया। सही है। इवन अगर ये कलर गाइड्स में भी आप कोई भी कलर उठाओगे तो भी ये यहाँ से कर सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है कि आप, ये देखो ये उठाया आपने, इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। सही है। अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो वहाँ से कर लो, लेकिन यहाँ से भी हो जाएगा। आप लोग शायद आगे पीछे ड्रैग कर रहे होगे, इसके बार पे लाके नहीं छोड़ रहे होगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम। इन्हें इशू आ रहा है कि ये जो कलर पैनल है ना, इनमें उन्हें 3 कलर ही शो हो रहे हैं। ऐसे ही है ना, जैसे यस कि मैम। ऊपर। 3 कलर हाँ, शो होते हैं। तो इससे आप ये 3 डॉट जो बने हुए हैं साइड पे, अप साइड राइट, इस पे क्लिक करके अगर आप कलर जो स्लाइड है इसकी, एक सेकंड में चेक करके आपको बता दूं। मतलब मोर ऑप्शंस में जाके वो जो चेंज करना है आरजीबी से जी CMYK जी में। जी, CMYK के छोड़ दें, HSB करेंगे ना तो उसमें सारे कलर जी, एक साथ ही उसमें चल रहे हैं। सैचुरेशन ब्लैक, जी, HSB का मतलब होता है ह्यूज, बस S फॉर सैचुरेशन एंड B फॉर ब्लैक। यहाँ से जो भी सिलेक्ट करना चाहेंगे तो वो कर लेंगे खुद। सही है। तो यहाँ से भी कर सकते हो। बेसिकली ये जो मैं पैनल यूज़ करती हूँ HSB का, वो इसलिए करती हूँ कि मुझे जब ग्रीन का लाइटेस्ट कलर चाहिए होता है, सपोज जैसे मेरा ये पैनल है, ठीक है, ये पैनल है, मुझे इसके अंदर ये कलर नहीं चाहिए, मुझे इस वाले ही कलर को लाइट रखना है। हमेशा मैं लेफ़्ट साइड को राइट रखती हूँ। अब वो इसकी वजह बता रही हूँ। ये HSB में गई मैं, और सैचुरेशन मैंने येलो की बहुत लाइट कर दी। सही है, 70 पे रख दिया। अब है ये मेरा येलो, लेकिन ये मुझे वाइट शो होगा, ये देख सकते हो आप। ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, जब मैं ग्रेडियंट टूल पे जाऊंगी, ठीक है, और ग्रेडियंट टूल को मैं जहाँ से भी क्लिक करके ड्रैग करूंगी, तो मुझे पता है कि जहाँ से भी मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगी वही मेरी लाइटेस्ट पार्ट होगी। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? देखो, अगर मैं कोई और चीज़ बनाती हूँ, सपोज मैंने इलिप्स बनाया है एंड नाउ आई वांट सम शेडिंग ओवर देयर। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कोई डार्क कलर ले लेना है, अभी फ़िलहाल मैं इसको, येलो है तो नज़र नहीं आ रहा ऑब्वियसली आप लोगों को भी, इसलिए मैं कोई शार्प कलर लेने लगी हूँ और इसको ऐड ऑन कर रही हूँ। ठीक है। और अब ये मेरे पास रेड कलर है। ठीक है। अब रेड कलर का मैं यहाँ पे लाइटेस्ट वर्जन लूँगी। सही हो गया, ये रेड ले लिया। अब रेड को सैचुरेशन इसकी कम करके लाइट पे ले आई। स्टिल इट्स नॉट वाइट, इट्स रेड का लाइट वर्जन। ठीक है। तो नाउ आई नो कि अब मैं जब भी जहाँ से भी स्टार्ट करूँगी वहाँ से क्या होगा, मेरा लाइटेस्ट पार्ट वहाँ से होके आएगा और डार्केस्ट तक चले जाएगा। सही है। अब मैंने ग्रेडियंट उठाया, ग्रेडियंट उठा के मुझे पता है कि मुझे ऊपर से लाइट देनी है। ठीक है। तो ये देखो मैंने ऊपर से लाइट देनी शुरू करी और नीचे लाके छोड़ दिया, तो ये डार्केस्ट पार्ट आ गया और इस तरह से ये मेरा 3D लुक आना शुरू हो गया। आप चाहो तो और इसको डार्क कर सकते हो या इसको और लाइट कर सकते हो फॉर मोर। सही, और लाइट कर दिया। अब मैं इसको ग्रेडियंट दूंगी। नाउ यू कैन सी, ये देखो जो लाइट वाला पार्ट है वो मैंने ऊपर से दिया है। सपोज मेरी लाइट कहाँ से आ रही है, ऊपर से। गाइस 1 मिनट, आप इसकी प्रैक्टिस करो, आई बी बैक। नजम, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, मैं यहाँ से स्टार्ट ले लेता हूँ।
सबको स्क्रीन शो हो रही है? जी। तो मैम ये बता रही थी कि आप जो भी सिलेक्ट करेंगे ना, तो उसकी ये जो ग्रेडियंट का ये टूल है आपके पास, तो इससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि लाइट किस तरफ से आएगी और डार्क एरिया किस तरफ होगा। वैसे अब तक तो ये आपको फाइनल हो चुका होगा, समझ आ गई होगी सारों को। हाँ, तो एक, हाँ इसके बारे में पूछ लें, मेरा फिर हम ग्रेडियंट आगे स्टार्ट करते हैं। जी पूछ लें। सर मैंने ग्रेडियंट टूल ऐसे से बाहर निकाला हुआ था इसको, तो अभी वो हाइड हो गया, कहीं नजर नहीं आ रहा, सामने शो भी नहीं हो रहा आइकन्स चलें, पे। वो विंडोज़ में जाके ना आप ये ग्रेडियंट टूल लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। ये विंडोज़, थैंक यू ये सर। ग्रेडियंट, इस पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। इन ठीक शॉर्ट हो गया? सर किसी भी एंगल पे सर मूव ये करके हम कलर लाइट और डार्क कर सकते हैं। हाँ, वो लाइट डार्क तो अलग हो गया। इसमें आप जो कलर सेलेक्ट करेंगे ना, यानी कि सपोज ग्रेडियंट में हमने 3-4 कलर दिए हुए हैं। इसकी ओपेसिटी भी आप चेक कर लें कि ये पूरी आ रही है कि नहीं है। जहां आप कम रखेंगे तो वो जगह बैकग्राउंड समझ लें ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जैसे ये है कि इसकी ओपेसिटी बिल्कुल 0 है, तो अगर मैं इसके पीछे कुछ और रखूंगा, सॉलिड में, हाँ, और ये ब्रिंग अप फ्रंट और बैक का तो आपको पता होगा ना, ट्रांसफॉर्म में यस सर। हाँ, सेंड टू बैक। अब ये जो एरिया है हमारा, जिसकी ओपेसिटी हमने रखी हुई है, एक सेकंड में पहले इसकी शेडिंग सेट कर लूं। ये अब हम इसे 0 करेंगे तो ये बैकग्राउंड शो करेगा। ये देखें, इसका ये ऑप्शन अगर आपने इसे कोई भी ग्रेडियंट दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर 2 कलर में ग्रेडियंट दिया हुआ है आपने, तो अगर उसकी ओपेसिटी कम करेंगे किसी की भी, तो वो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा उतने परसेंट ही। कई बार होता है हमने यानी कि लेयर्स देनी होती हैं, जैसे फोटोशॉप में होता है, ये लेयर्स का पैनल है हमारा, तो एक दूसरे के ऊपर लेयर्स देनी होती हैं, तो इसी तरह हम इसे यूज करते हैं, उसकी ओपेसिटी कम करके, ताकि वो शेडिंग में लगे। समझ आई? चलें, अब कुछ और है तो पूछ सकते हैं। सर जी सर शेप्स को ब्लेंड कैसे करते हैं, उनको मर्ज कैसे करते हैं, वो नहीं समझ आ रही थी। जी, यानी कि वो ब्लेंड टूल की अलग क्लास होगी, ओके सर। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे हम। वैसे अगर सिंपली मैं उसे आपको बता दूं, तो ये एक शेप ले ली हमने, ये दूसरी शेप ले ली, कलर अभी चेंज नहीं करते, कलर दोनों का सेम रख रहे हैं। और ब्लेंड टूल लेके हम अगर इसके सेंटर पे क्लिक करेंगे, यानी कि दोनों को सिलेक्ट किया है तो उस पर क्लिक करेंगे और दूसरे पे क्लिक करेंगे, ये उसके अंदर शेप्स बना देगा। अगर हम आल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आपको किस शेप में चाहिए। स्टेप भी आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये सारे फंक्शन इसके अंदर है। पहले यानी कि ये नॉर्मली सेट होता है आपका, अगर आप इसे दूसरे नंबर वाले पे सिलेक्ट करेंगे और स्टेप बढ़ाएंगे तो उसकी जितने आपको स्टेप चाहिए वो खुद ब खुद क्रिएट कर देगा। ये हो गया डिफरेंट शेप्स पे। अब अगर हम इसे सेम शेप पे ट्राई करें, लेकिन उसका साइज छोटा करके, अक्सर पुरानी फिल्मों के थंबनेल आते थे, शायद आपने देखे हो पोस्टर, तो उसके अंदर उनके जो लिखाई होती थी, मैं कुछ लिख देता हूँ।
ये देखें, अगर हम इन दोनों को सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करेंगे फिर इस पे क्लिक करेंगे तो ये उसकी दरमियान में कॉपीज बना देगा। अगर हम आल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आपको कितनी कॉपीज चाहिए। एक सेकंड, ये देखें, अब हम कम करेंगे प्रीव्यू, ये आपने देख लेना है कि ये ऑन हो। अगर ये ऑन नहीं होगा तो आप करते रहेंगे, आपको शो नहीं होगा, ओके करने के बाद शो होगा। प्रीव्यू ऑन करेंगे तो ये स्टेप जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो ये इफेक्ट आता जाएगा। अब हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। तो ब्लेंड का ये है कि ये आपकी शेप जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है कुछ शेप क्रिएट करके देता है, और अगर आपने डिफरेंट कलर सेलेक्ट किए हुए हैं तो ये खुद से उसकी दूसरी शेड्स बना के देता है अपनी तरफ से। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे सही से, अगर कोई और सवाल हो तो पूछ लें। बाकी जो सुबह मैंने बना के एक वीडियो सेंड की थी वो फिर भी आपको इशू आ रहा था उसमें, तो कहीं तो मैं दोबारा बना के वो दिखा दूं आपको, क्योंकि मैं वॉइस ओवर तो कर नहीं यस सकता सर उसमें। प्लीज। जी, ये आपने शेप सेलेक्ट की, शिफ्ट के साथ उसे ड्रैग करेंगे। ये मेरा नीचे पैनल आ रहा होगा, आपको शो हो रहा होगा सारों को लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ। मैं जो क्लिक करता हूँ तो वो शो करता है कि मैं कौन सी की दबा रहा हूँ इस टाइम। जी, इस पे आपने फोकस करना है, क्योंकि अगर मैंने वॉइस ओवर नहीं भी किया ना तो आप उसमें देख सकते हैं कि मैं कौन कौन सी कीज यूज कर रहा हूँ। और ये शेप की आप किसी भी एक साइड पे माउस लेके जाएंगे, एरो लेके जाएंगे तो वो इस तरह शेप देगा रोटेट करने की। शिफ्ट के साथ रोटेट करेंगे तो वो 90 डिग्री 40 डिग्री पे उसका सेट होता है, तो थोड़ा सा और करेंगे तो 90 डिग्री खुद ब खुद वो रोटेट कर देगा उसे। लाइन टूल लेंगे, शिफ्ट के साथ ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे, फिर उसे छोड़ देंगे। रोटेट टूल लेके और इसके बिल्कुल सेंटर में आल्ट के साथ आपने क्लिक करना है। आपने जितना भी रोटेट करना होता है, यानी कि सपोज आपने क्लॉक बनानी है तो क्लॉक के ऊपर आप क्लिक करके उसके ऊपर ना 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 करेंगे और फिर कॉपी ले लेंगे उसकी। तो ये उसकी जितने भी आएंगे, यानी कि 12 में जितनी डिग्री आती है वो खुद सेलेक्ट करके ना उसे रोटेट कर देगा। फिर मैं आपको रिपीट कमांड बता रहा था कल, जो सही तरह हमारी डिस्कस नहीं हुई थी। अब आप इसकी कॉपी लेने के बाद कंट्रोल डी करेंगे तो ये उसे उसी रोटेशन में उसकी कॉपी लेता जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ, अब हम करेंगे जो हम शेप बना सर रहे थे ये आर्ट के साथ। हाँ, जी जी, सर ये पाथ आप कहाँ से लाए हैं, स्ट्रेट वाला? ये मैं देख ये नहीं खड़ी सकी, है, सॉरी। ये पेन टूल के नीचे खड़ी है। ओके ओके। मैं दोबारा ऐड कर देता हूँ, शुरू से दोबारा कर देता हूँ, आप एक बार देख लें। शिफ्ट के साथ शेप ली हमने, सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, उसे रोटेट कर लिया शिफ्ट के साथ, और लाइन टूल सेलेक्ट करके। ये आपको इशू आ रहा था ना जब कल आप एक क्वेश्चन किया था आपने मैम से, मैं आपका प्रीवियस लेक्चर देख रहा था कि आप ये शेप ले, हाँ, ये शेप ले रहे थे तो वो ये ऑप्शन आ रहा था ऐसे। यस सर। जी, तो ये आपने ड्रैग ड्रैग करना है उसे नीचे। शिफ्ट्स के साथ करेंगे तो वो बिल्कुल स्क्वायर शेप लेगा, अगर फ्री हैंड करेंगे तो वो अपनी मर्जी से उसे जिस तरफ आप माउस लेके जाएंगे उस तरह करेगा। तो ये आपकी मर्जी है, आपको किस तरह की शेप चाहिए आप उसे यूज कर सकते हैं। तो ये लाइन टूल लेंगे, क्लिक करके ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, फिर मेक श्योर करें कि ये इसके सेंटर में हो, ये दोनों सेंटर इक्वल हो गए।
अब हम सर इसे रिकॉर्डिंग कर लें। वो कर रहे होंगे। रोटेशन टूल लेके इसके बिल्कुल सेंटर पे आर्ट के साथ क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। अब हमें चाहिए तीन लाइंस चाहिए। अच्छा सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है वालेकुम सलाम। रोशनी क्लास लेंगी आज, तो वो मुझसे जी पूछी थी कि वो स्टार्ट कर ले। तो ओरिजिनली इट इज़ हर क्लास, जी तो जी व्हेनेवर शी इज़ नॉट अवेलेबल तो मैं आपको बताऊंगा खुद से कि आपने आज की क्लास लेनी है, बट रोशी इज हियर सो शी विल स्टार्ट। जी ठीक हो गया, वो स्टार्ट कर लें। Hello guys, once again. Okay, I was telling you about the light and shadows. ठीक है, तो होता क्या है कि अब जब हम लाइटेस्ट पार्ट जो है अपना लेफ्ट साइड पे रखते हैं तो हमें पता होता है कि हम कहाँ से उसको लाइटिंग इफेक्ट देना है। तो ये इट्स मोर देन इजी कि अगर आप इस तरह ये ट्रिक यूज़ कर लो तो आपको पता होगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। सही है। और यहाँ से ग्रेडियंट पर से आप अगर आउटलाइन हटा दो तो ये ज़्यादा 3D लगना शुरू हो जाता है, इफ यू कैन सी हियर। और मैं एक और चीज़ आपको बताने लगी थी, वो ये था कि सिंपल ग्रेडियंट और इसकी जो आर्च होती है, जैसे सपोज मैंने इसको सेंटर में रखा और यहाँ पे इसके जो सेंटर है यहाँ पे कोई और कलर देने लगी हूँ। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे कोई ब्लू कलर दे दिया। सही। अच्छा, उसके लिए हमें अलग स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट हमारा ग्रेडियंट यही था, लीनियर। उसके बाद हमारा था ये जो मैंने आपको बताया, एलिप्स। उसके बाद था फ्री ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो फ्री ट्रांसफॉर्म में क्या था हमारा, सिंपल कि आपको 4 पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं, आपने हर पॉइंट पे जाके सिंगल सिंगल ग्रेडियंट ऐड कर देना। ठीक है, तो आप जैसे ही यहाँ पे इसके पॉइंट पे क्लिक करते रहोगे वैसे ही आपको ये कलर ऐड ऑन करता रहेगा, which is quite easy and it's amazing tool. I mostly use this for backgrounds. सही है। अच्छा, नजम आपने इन लोगों को पेंसिल बनानी सिखाई थी? जी जी जी, कर दिया था। मैम जस्ट मतलब आपने इनको सिर्फ ट्यूटोरियल नहीं दिया, बेसिकली आपने अपना थी काम दिखाया है। बनाना नहीं अभी If I'm हम not wrong. अच्छा, देखो पहले अब हम थोड़ा सा ग्रेडियंट से ही 3D पेंसिल बनाएंगे। ठीक है, सिंपल पहले हमने स्क्वायर टूल ले लिया है, स्ट्रेट। ठीक है, ये हमने स्क्वायर टूल ले लिया है, इसको जूम करूंगी और इसका जो ये नीचे वाला पार्ट है, पहले मैंने सिंपल इसकी सिलेक्शन हटा दी। सही है, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं है। फिर मैंने इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया। सही है, ताकि ऊपर वाले में कर्व ना आए। अगर आप इसको ड्रैग करोगे, अगर सब सिलेक्ट हुए होंगे और इसको ड्रैग करोगे तो ऊपर वाला भी राउंडेड हो जाएगा। तो मुझे वो ऊपर वाला राउंडेड नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ नीचे वाला राउंडेड चाहिए था, जस्ट बिकॉज ऑफ द पेंसिल शेप। मैम राइट, ये रिपीट कर दें। मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो सिंपल मैंने एक ट्राइंगल बनाया, आप देख सकते हो ऊपर से भी इसके कॉर्नर्स हैं 2 और ये नीचे भी कॉर्नर्स हैं। राइट, यहाँ तक समझ में आता है? यस मैम। उसके बाद मैंने ये वाला टूल लिया जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसकी शॉर्ट की है ए। सही है। अब उसमें मैंने क्या किया कि इन दोनों नीचे के जो पॉइंट्स हैं इन दोनों को सिलेक्ट किया और इसका जो ये कॉर्नर्स हैं, ये जो मतलब जो इसके पास आर्च आ जाती है, एक पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं, तो इससे पकड़ के आपने ऊपर की तरफ ड्रैग किया तो ये राउंडेड हो जाएंगे। और आप देख सकते हो कि ऊपर का मेरा एज इट इज। सही, ओके। समझ में आ रहा है? यस मैम। अच्छा, फिर उसके बाद हमने इसकी 3 कॉपी ले लेनी है।
इसको मैं और जूम करूँगी और फिर इसकी कॉपी निकाल लूँगी, ऑल्टर प्रेस करूँगी तो आप देख सकते हो मेरा कर्सर चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि डबल कर्सर आ गया इसके ऊपर जैसे ही मैंने ऑल्ट प्रेस किया हुआ। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करने के बाद आप इसको क्लिक करोगे और ड्रैग करोगे। ठीक है, ड्रैग करके आपने इसके बराबर में ही रखा, बिल्कुल एक्यूरेट बराबर में ही रखा, और उसके बाद आपने जो हमारी रिपीट कॉपी होती है जो जिसका शॉर्ट की है कंट्रोल डी, जिससे हमारी दूसरी कॉपीज निकल आती है। तो ये कहीं पर आप सेव भी कर लें तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। वैसे सिंपल यही है कि आपने जैसे एक 2-3 बॉक्स बनाए, सॉरी एक बॉक्स बनाया और आपने इसके ऑल्टर प्रेस करके कॉपी निकाली। सही है, ये आपने कॉपी निकाल ली। आप जितनी दफ़ा कंट्रोल डी दबाते रहोगे ये आपको उतनी कॉपीज निकाल अंडू हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया कि मैंने ये पेंसिल की शेप किस तरीके से बनाया है? यस मैम। अब इसके अंदर देखो ग्रेडियंट कैसे ऐड कर दिया। सिंपल, यहाँ पे एक ऑरेंज कलर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखे, थोड़ा शार्प ऑरेंज ले लेती हूँ। सेंटर वाले में हम ग्रेडियंट ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, वो क्यों नहीं करेंगे वो भी मैं बता रही हूँ। सपोज मेरी जो लाइट है, लाइट इफेक्ट, वो मेरी साइड से आ रही है, दिस साइड, मतलब राइट साइड से मेरी इधर से लाइट आ रही है। तो अब मुझे क्या करना है कि ये वाला एरिया जो है वो थोड़ा शार्प करना है, एंड देन इस पे थोड़ा सा डार्क इफेक्ट देना है जो कि मैं ग्रेडियंट से ही 3D लुक देने वाली। तो इस चीज़ को आप गौर से देखें। सिंपल, मैंने इस पे क्लिक किया, जो मैंने कॉपी निकाली थी लास्ट, उसके बाद मैंने इसके अंदर ये वाला कलर ऐड कर दिया। पहले तो आई प्रेस किया, या आप डायरेक्ट वही कलर ले लो जो मैंने यहाँ से भी किया हुआ, या इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी करोगे तो भी कलर आ जाएगा। इट्स टोटली फाइन। एक चीज़ को करने के 100 तरीके हैं, सबका अलग अलग, सब डिज़ाइनर्स का अलग अलग काम होता है, अलग अलग तरीका होता है करने का। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हो कौन से टूल को। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम हो गए ना कलर, इसमें भी मैं यही वाला कलर ऐड कर दूंगी। ठीक है, अब ये मेरे तीनों कलर सेम हो गए। अब मैंने इसके अंदर लास्ट वाले में ग्रेडियंट ऐड करना है। सही है, तो सबसे पहले मैं अपने बार के अंदर इसमें ग्रेडियंट ले आती हूँ, और इस वाइट को अभी थोड़ा सा रखते हैं साइड पे। वाइट तो मुझे चाहिए भी नहीं, खैर ऑरेंज ही ले रही हूँ। ये मेरे 2 कलर्स आ गए। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि मैं ये वाला जो पार्ट है ये लाइटेस्ट रखूँगी और ये वाला डार्केस्ट कर दूँगी। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करूँगी तो यहाँ से मेरा RGB पे आ गया। मैंने मोर ऑप्शंस पे गई और HSB में कर दिया, विच इज़ ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्लैक। तो मैंने ब्लैक वाला जो बार है उसको डार्क इफेक्ट देने के लिए यहाँ से बढ़ाया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे शेडिंग आनी शुरू हो गई। राइट, अब यही सेम काम मैंने क्या करना है, इस वाले में भी ऐड करना है। तो ये देख सकते हो आप, अगर मैं इसको हटाऊं सिलेक्शन तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ से कुछ 3D लुक आना शुरू हो गया हमारा। सही है, अब मैंने क्या करना है, इस लास्ट वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है और आई ड्रॉपर टूल लेना है, विच इज इसकी शॉर्ट की है आई, और इसको मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगी तो सेम ग्रेडियंट यहाँ पर भी आ गया। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये आया, आप देख सकते हो कि इसने यहाँ पे डार्क इफेक्ट दे दिया और यहाँ पे लाइट दे दिया। अब मैंने क्या किया हुआ था कि मैंने जो अपना लाइट पार्ट जो है वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ऑलरेडी, तो मुझे पता है जब मैं यहाँ से शुरू करूँगी तो मुझे लाइट पार्ट कहाँ देना है और कहाँ नहीं देना। ठीक है, पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी और ग्रेडियंट टूल लूँगी और इस यहाँ से मैं लाइटेस्ट पार्ट देना शुरू करूँगी एंड तक, और शिफ्ट प्रेस कर लूँगी ताकि मेरा ग्रेडियंट जो है वो स्ट्रेट आए। ये देख सकते हो आप, और इसको थोड़ा सा लाइटेस्ट इफेक्ट यहाँ पे दे दूँगी और सिलेक्शन टूल हटा के देखूंगी मेरा एक्चुअल रिजल्ट। तो अब आपको लग रहा होगा कि हाँ यहाँ पे कुछ एजेस आ गए हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा 3D लुक में चेंज होना शुरू हो जाएगा। सबको नजर आ रहा है? सही है, तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे वाइटनेस बिल्कुल लाइट और शार्प एज देनी है। अब आप देखो कि एज कैसे देनी है। मैंने ये वाला सिलेक्ट किया। ठीक है,
यहाँ से इसकी कॉपी निकाली और इधर ऐड ऑन कर दिया। सिंपल यहाँ क्लिक करोगे इसकी कॉपी आ जाएगी, ठीक है। और इसको सैचुरेशन में जाके लाइटेस्ट पार्ट कर दिया इसका, बहुत ऑरेंज। और इसके जो ऊपर बार्स है ना, उससे मैंने इसका ब्लेंड ख़त्म कर दिया, तो ये एजेस में कन्वर्ट हो गया, राइट। ये आप देख सकते हो ये एजेस में किस तरीके से कन्वर्ट हुआ। इसके बार को जब आप शेडेड करोगे तो ये इस तरह से एक एक आर्च में, मतलब एक एज में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आप देख सकते हो कि ये आपको कहाँ पर कितनी करीब देनी है ये आर्च, उस हिसाब से आप अपने सेटल डाउन कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से ही देखो, आप हटा के रिजल्ट भी देख सकते हो किस तरीके से आपका लुक आ रहा है। यहाँ पे देखो ये पार्ट थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया है, तो मैं यहाँ पे इसको लाइट देने की कोशिश करूँगी। अच्छा, इसकी कॉपी निकाल लेती हूँ, ऑल्टर प्रेस करके आप इसकी कॉपी भी निकाल सकते हो, ठीक है। और इसको थोड़ा कम कर दो। यहाँ तक सबको समझ में आया? इट्स जस्ट ग्रेडियंट इफेक्ट। यू कैन सी कि ये जो लाइन नज़र आ रही है आपको, ये ग्रेडियंट इफेक्ट है, ठीक है। इसको और इधर करेंगे, सही। अब आप देख सकते हो इसका रिजल्ट, ये बिल्कुल 3D में कन्वर्ट हो गई है पेंसिल में। और ये एक शार्प एज भी आ गई है इसकी। आप और लाइटेस्ट कलर यूज़ करना चाहो कर सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई परेशानी? मैम इस पेंसिल के किसी एक पॉइंट पे अगर ग्रेडियंट अप्लाई करना हो तो किस तरह आप बता रही थी? मैं ग्रेडियंट अप्लाई करना सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप किसी करेंगे। एक पॉइंट पे, खाली किसी एक पॉइंट पे अगर इसमें करना हो। एज ऐड करनी है, जैसे ये जो शार्प एज आ रही है। जी नहीं, जैसे अगर ये पूरी होल पिक्चर है, इसके खाली टॉप पे अगर अप्लाई करना हो तो? टॉप पे अप्लाई, मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। मतलब जैसे एज अ होल अप्लाई ना करना हो किसी ठीक एक है, पेंसिल पे, एक किसी एक पार्ट पे करना हो खाली। हाँ। तो उस पर सिंपल उसको आप सिलेक्ट करो, ग्रेडियंट अप्लाई कर दो। ये देखो यहाँ पे ओके सिंपल मैंने सिलेक्ट किया हुआ, यहाँ पे मैंने बस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करा, और ये सिर्फ और सिर्फ इसके कलर्स के इफेक्ट है। सही, ये देखो यहाँ पे डार्क है, फिर लाइट है, फिर लाइटेस्ट है, बिल्कुल सही तो मैम। ये इफेक्ट ही यहाँ पे शो हो रहा है। और डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारी HSB की पैनल यहाँ खुल जाएगी, RGB में आएगी। तो आप यहाँ मोर ऑप्शन से जाके HSB में कर लेना, ठीक है। ये आप गौर से अगर देखो तो हर पैनल के अंदर मोर ऑप्शंस का बटन है यहाँ पे, जो वो और ज़्यादा ऑप्शंस आपको शो करवा देता है, सही है। हेलो। यस मैम, यस मैम। जी मैम। अच्छा, उसके बाद हमने इसका जो पेंसिल वाला पार्ट होता है वो बना लेना है। हम स्क्वायर टूल लेंगे, स्क्वायर टूल को इसके साथ रख के सिंपल इसको यहाँ पे कलर चेंज करेंगे इसके, एंड देन यहाँ पे इसको ऐड ऑन कर देंगे। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे एक सेंटर में पॉइंट लगाना है, ठीक है। मैं पेन टूल से इसका सेंटर में पॉइंट लगाऊंगी, और इन दोनों पॉइंट को इसी से माइनस कर दूंगी। तो आप देख सकते हो कि मेरा पेंसिल वाला जो पार्ट है वो रेडी है। मैम ये कैसे माइनस किया मैंने? आई एम रिपीटिंग अगेन, यस आई एम रिपीटिंग अगेन। मैंने सिंपल स्क्वायर बनाया था, और ये मेरा पेन टूल है। क्या, कौन सा टूल है? पेन टूल। यस। अब पेन टूल से मैंने इसके सेंटर में पॉइंट क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे तो कोई पॉइंट नहीं है, और मैं अगर इसको डिलीट करूँगी तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर मैं इसको डिलीट करूँगी तो ये इस तरह से आ जाएगा, सही है।
मुझे ये नहीं चाहिए। पहले मैंने इसको रोकने के लिए सेंटर में पॉइंट लगाया लाइक दिस, और फिर मैंने इसको यहाँ से माइनस करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये मेरा पॉइंटेड लुक आना शुरू हो गया। समझ में आया? यस मैम। उसके मैम बाद माइनस मैंने क्या, कैसे किया? वही उसी पेन टूल से ही माइनस किया। देखो अगर मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगी ना पेन टूल से, तो जब मैं इस पॉइंट पे जाऊंगी तो ऑटोमेटिकली ये माइनस का साइन आ रहा है पेन टूल के पास। इस पर क्लिक करूंगी माइनस हो जाएगा, इस पर क्लिक करूंगी माइनस हो जाएगा। सही है, सिंपल पेन टूल के ही ये है टू, मतलब वो है, इसका ऑप्शन ही यही है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है हमें, इन तीनों को ऊपर ले आओ या इसको पीछे रख दो, इस तरह से जो भी करना है। पहले मैं चाह रही हूँ कि मैं ये पार्ट पूरा बना लूँ, फिर उसके बाद मैं इसको बैक पे रख लूँगी। अब मैंने इसका जो यहाँ पे जो नोक बनानी है पेंसिल की, वो किस तरीके से बनानी है तो वो देख लिया। मैंने ली नाइफ टूल। कौन सा टूल लिया? नाइफ टूल। नाइफ टूल लेने के बाद ये सिलेक्ट हुआ है मेरा एरिया ना, और मैंने इसको जाके सिंपल सा यहाँ से कट लगा दिया। ठीक है, थोड़ा मैं चाह रही हूँ कि और राउंडेड आ जाए लाइक दिस। अब मैंने इस तरह से राउंड लगा दिया है, तो आप देख सकते हो कि ये वाला पार्ट मेरा बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, अगर जब ये अलग हो गया है तो इसके अंदर मैं ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकती हूँ, सिंपल। ठीक है, तो मैं ग्रेडियंट कैसे किस तरीके से अप्लाई करूँगी, यहाँ पर क्लिक करूँगी, ग्रेडियंट ऐड ऑन हो जाएगा। अब मुझे चाहिए सिंपल ब्लैक कलर और वाइट कलर। ठीक है, एक पॉइंट को हटा रही हूँ, इस पे मैं लाइटेस्ट कलर रखूँगी वाइट, और इस पे मैं रखूँगी ब्लैक। अब मुझे एक और पॉइंट चाहिए जो मैं एज बनाना चाह रही हूँ इसकी। इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर, उस पर भी मैं ब्लैक कलर ऐड ऑन करूँगी। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये इसका ज़्यादा ब्लेंड हो रहा है। मुझे ये इसका मतलब एज चाहिए, तो मैं इसको श्रिंक करना शुरू करूँगी तो ये एज में कन्वर्ट होता रहेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये लो काम। तो आप देखो हमारा पेंसिल का होल लुक इस तरह से क्रिएट हो गया। एक और चीज़ आपको डिज़ाइनिंग करते हुए ये जहन में रखना है कि आपने लाइटिंग इफेक्ट कहाँ दिया था। सपोज मैंने अगर यहाँ से लाइटिंग इफेक्ट दिया है तो मेरी जो एज होगी वो भी यहीं पर ही आ रही है। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि अगर मैंने मतलब यहाँ पे एज दे दी कि मैंने अब लाइटिंग इफेक्ट पेंसिल के अंदर यहाँ शो करवाया हुआ है, लेकिन मैं दूसरी दफ़ा जब इस पर ग्रेडियंट ऐड कर रही हूँ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे तो मैं इधर दे रही हूँ, विच इज़ नॉट मेक सेंस ना। तो हमें डिज़ाइनिंग करते वक्त ये भी जहन में रखना होता है कि हमारा लाइट शेडो कहाँ पर है, हम किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं, ये जहन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप रियलिस्टिक लुक की तरफ आ सकते हो। अच्छा, अब इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, ये वाला स्टेप गौर करें। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद ट्रांसफॉर्म में नहीं, अरेंज में गई। अरेंज में जाने के बाद सेंड टू बैक कर दिया। सेंड टू बैक करूँगी तो ये वाला पूरा पार्ट था वो पीछे चले गया, और जो हमारा फर्स्ट वाला लुक था ये जो हमने बनाया था अपना, वो ऊपर आ गया पेंसिल का। सही, तो ये हमारी हाफ पेंसिल रेडी हो गई। अब हमने ऊपर वाला पार्ट देखना है, इल्यूजन वाह, वाला अमेजिंग पार्ट। मैम। अच्छा लग रहा है ना? और यस कितना बहुत मैम, अच्छा। इजी है, वेरी सिर्फ इसके नाइस। अंदर ग्रेफिटी है एंड दैट्स इट। तो ये मतलब बहुत रियलिस्टिक लुक पर आना शुरू हो गया हमारा। अब हम इरेजर बनाएंगे इसका, और हमारे पास 15 मिनट ही हैं तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी बना लेंगे। उससे पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ इल्यूजन का। सिंपल देखो, ये मैंने बॉक्स बनाया। ठीक है, बॉक्स में मैं कलर ऐड कर रही हूँ। सपोज मैं ऑरेंज कलर ऐड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो। ठीक है, उसके बाद मैं जूम पे जा रही हूँ।
जूम पे जाके, ताकि आप लोगों को क्लोज लुक दिखा सकूं। फिर मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया। अच्छा, इसको जो है ना मैं अभी इसमें कन्वर्ट कर रही हूँ आउटलाइन में, स्ट्रोक में, ठीक है। और स्ट्रोक का कलर भी बढ़ा रही हूँ, सही है। अब मैंने क्या किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, सिंपल पहले एक क्लिक कर दिया, फिर उसके कॉर्नर पे क्लिक किया, कॉर्नर पे क्लिक करके डिलीट कर दिया, सही है। अब मैंने क्या किया, सिंपल इस, अब मैंने डिलीट क्यों किया, और मैं यही करने वाली हूँ, यही वाला स्टेप मैं दोबारा करने जा रही हूँ। और मैंने इसकी कॉपी ली, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल एफ से कॉपी इन फ्रंट हो जाता है। अगर आपको इस तरह से ना समझ में आए तो आप फाइल पे जाओगे, एडिट पे जाओगे, एडिट पे जाके ये देख सकते हो, कंट्रोल प्लस एफ इसकी शॉर्ट की है। और ये करता क्या है, पेस्ट इन फ्रंट, मतलब जो आप कॉपी ले रहे हो वो उसके फ्रंट पे पेस्ट कर देता है। समझ में आया। अब ये मेरे पास 2 कॉपीज हैं, अगर आप गौर से देखो, जब मैंने कंट्रोल प्लस एफ किया तो ये मेरी 2 कॉपीज आ गई, सही है। कंट्रोल जेड कर रही हूँ दोबारा इसको वहीं पे लाने के लिए, और इसको मैं अब टर्न करने लगी हूँ। शिफ्ट प्रेस करूंगी, शिफ्ट प्रेस करके इसको टर्न अराउंड करूंगी इसी के, और करूंगी दोबारा, तो ये इसके ऊपर इस तरह से आ जाएगा, सही है। अब ये मैंने क्यों किया है, पहले इसको डिलीट किया, इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ मैं फजूल में, वो अभी पता चलेगा आप लोगों को। और इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करना चाह रही हूँ कि इसकी लाइंस पे ऊपर आ जाए, ठीक है। इसको एडजस्ट कर देंगे। अब क्या करेंगे कि मैं इसका कलर येलो रख रही हूँ और इसका फिल हटा रही हूँ। अब येलो ऐड कर रही हूँ कलर, ठीक है। ये मेरा कलर ऐड ऑन हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसके अंदर हमने कलर फिल करना है। तो सपोज अगर मैं इसके ऊपर ये ग्रेडियंट ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, ऑरेंज, सिंपल लीनियर ग्रेडियंट ऐड कर, एक साइड लाइट करूंगी, एक साइड डार्क करूंगी, वैसे ही जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। और अब वही इसको, इसकी पहले आउटलाइन हटा रही हूँ, और इसको वही अरेंज में जाके सेंड टू बैक कर दूंगी। तो आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा इल्यूजन इफेक्ट आ गया, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा बैक करोगे तो यहाँ पे एक इल्यूजन इफेक्ट आ गया। तो यही समझाने का मकसद यही था कि ये सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये अगर आप सिंपल उस पर भी देखोगे तो आपको ग्रेडियंट इफेक्ट नज़र आएगा। मैं इसको एक और दफ़ा कॉपी करूँगी, जी। अब देखें, लग रहा है डार्क एंड लाइट। और अगर मैं इसको सिर्फ ग्रेडियंट ऐड ना करूं, नाउ यू कैन सी कि अब ये देखो कितना प्रोमिनेंट हो रहा है। अब इसमें मैंने ग्रेडियंट भी हटा दिया, सही है, लेकिन स्टिल ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लाइट इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे डार्क इफेक्ट आ रहा है, एंड स्टिल यहाँ पे लाइट इफेक्ट आ रहा है और यहाँ पे डार्क आ रहा है। तो इट फील्स लाइक कि ये एम्बोज्ड हुआ हुआ है, सेंटर वाला पार्ट जो है एम्बोज्ड हुआ हुआ है आगे की तरफ, और इस तरह से इसकी इफेक्ट आ रही है। समझ में आया सबको क्या बताना चाह रही हूँ मैं इसमें? यस मैम। यस मैम। तो हालांकि मैंने इसके अंदर अभी कोई कलर ऐड नहीं किया हुआ, मतलब सिंपल ये येलो है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ऑरेंज है, और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी हमारा सिंपल ऑरेंज है। तो ये लाइटिंग इफेक्ट दिखाने के लिए मैंने आपको इल्यूजन का बनाया। तो हम इसी तरीके से
बनाएंगे अपना जो स्टील वाला पार्ट होता है। आप लोगों ने पेंसिल्स देखी होंगी, पहले गोल्डन कलर का उसमें स्टील का पार्ट लगा हुआ होता था, फिर उसके अंदर एक रेजर अटका हुआ होता था ना, तो हम वही गोल्डन वाला पार्ट बनाने लगे। यस। ये मैंने ऑरेंज लिया कलर, इसको जूम कर लेंगे और एक हम लेंगे इसको ऑल्टर प्रेस करके इसके बिल्कुल बराबर में रख के इसका कलर हमने येलो कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा डार्क ऑरेंज और लाइट ऑरेंज, इन दोनों को सिलेक्ट किया, ऑल्टर प्रेस किया, इसके बराबर में रखा, इन चारों को प्रेस किया, ऑल्टर प्रेस किया और इसकी कॉपी इनके बराबर में रखी। ठीक है, और मैं सो ऑन कंट्रोल डी करती रहूँगी और इसकी बहुत सारी कॉपीज ले लूँगी जितनी मुझे ज़रूरत है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा बैक पे जा रही हूँ और इन सबको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद बहुत छोटा कर लेती हूँ। ये सबसे पहले इनको ग्रुप कर लें। ग्रुप कैसे करोगे, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी नहीं समझ में आता, राइट क्लिक करो, यहाँ से ग्रुप का ऑप्शन आएगा, अभी ग्रुप कर लिया है तो इसलिए यहाँ पे अनग्रुप आ रहा है। सही है, जब ये ग्रुप नहीं करा हुआ होगा तो यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आएगा, तो राइट क्लिक करके ग्रुप कर लेना। वैसे इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल जी, विच इज क्वाइट इजी। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे एक पार्ट बनाना है अपना, वही जो हमारा स्टील वाला पार्ट होगा। ये हमारा इस तरह से एक पार्ट बन गया। फिर हमने इसको कंट्रोल जी करा हुआ था, तो अब मैं इसको सिंपली अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हो, इसको वापस बैक पे भेजना पड़ेगा ताकि हमारा रिजल्ट शो हो जाए, और इसको ऑल्टर प्रेस करके नीचे लाएंगे। इसका कलर थोड़ा चेंज कर रहे हैं, एक ग्रेडियंट इफेक्ट भी दे सकते हो येलो में। सही नजर आ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। तो ये हमारा स्टील वाला पार्ट भी बन गया। अच्छा, इन दोनों को जो है वो सेंटर अलाइन कर लो। सिंपल अलाइन मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, नहीं पढ़ाया है तो मैं दोबारा बता दूंगी, कोई इशू नहीं है। अलाइन से क्या होता है कि आपकी इधर उधर जो चीज़ें जा रही होती है वो सेंटर में आ जाती है और बड़ा इजी हो जाता है सीन। सही है, उसके बाद हमारा रेजर वाला पार्ट है। क्या हो गया इसको यार, सेटिंग नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारा रेजर वाला पार्ट है। रेजर के लिए मैं क्या करूँगी, 5 मिनट है सिर्फ। ओके, रेजर के लिए क्या करूँगी, सिंपल एक इस तरह से बना देती हूँ स्क्वायर, फिर उसमें सिलेक्शन टूल लूँगी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ऊपर वाले दोनों पार्ट को मैंने सिलेक्ट किया और उसको राउंडेड कर दिया। ठीक है, नीचे वाले को नहीं करा, ऊपर वाले को कर लिया, और इसमें मैंने जल्दी से पिंक कलर ऐड कर दिया। पिंक बहुत खतरनाक पिंक हो गया, ये थोड़ा लाइटेस्ट पिंक करूँगी। चुभ रहा है आंखों में, ऐसा पिंक हो गया। सही है, वाइट से फिर कर इसमें भी दीजिए। फिर इसमें भी हम ग्रेडियंट ऐड करेंगे, सिंपल पिंक, और पिंक के अंदर भी वही किस देना है पार्ट, और हल्का सा यहाँ पे इसमें भी ग्रेडियंट ऐड करेंगे। और ग्रेडियंट कहाँ ऐड करेंगे, आप लोगों को भी पता है, जहाँ पे हमारी लाइटिंग इफेक्ट थी। ठीक है, यस मैम। देखो इसमें भी आर्च आ गया एग्जैक्ट उसकी लोकेशन पे। नाउ इट लुक्स क्वाइट प्रिटी। आई एम डन विद द पेंसिल। वेरी गुड मैम, बहुत Now this प्यारी is the लगी। final look. This is the final look of your pencil which we were working on. तो इस तरह से आप लोगों को भी पेंसिल बननी है, सिंपल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो ये इल्यूजन इफेक्ट दिया हुआ है,
ये तुम लोगों को मैंने बड़े अच्छे से समझाया, नहीं समझ में आएगा दोबारा बता दूंगी, इशू की बात नहीं है। मुझे ना कुछ मसला हो रहा है, ये एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहा इसमें, जब तक मैं इसको फिक्स नहीं कर दूंगी ना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। हाँ हाँ आप याद, सॉरी क्या कर ले? अच्छा, इस तरह से आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो बना के। आपने क्या करना है, इसको इन सबको पूरे को सिलेक्ट करो, ऑल्टर प्रेस करो, इसकी कॉपी निकालो, अलग कलर भी ऐड कर सकते हो, सिर्फ ग्रेडियंट का कलर चेंज करना है क्लिक कर करके, ठीक है। और बस इजी बीजी सीन है, टेंशन की बात नहीं है, प्रैक्टिस करोगे नहीं होगा, सही? Yes, ma'am. सही है, दिस इज द फाइनल लुक। थैंक सो मच एवरीवन फॉर बियरिंग मी फॉर 1 आवर, और इंशाल्लाह आप करोगे आप लोगों की क्लास। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में आई होंगी बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी कंफ्यूजन ग्रेडियंट के हवाले से दूर हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्लेंड ही है, वो थे। यस मैम। सैटरडे को नहीं लूंगी, मंडे से लूंगी अब क्लासेस। वी विल लेट्स सी। जी असाइनमेंट यही है कि आपको पेंसिल बनानी है, लेकिन कलर थोड़ा चेंज कर देना, क्योंकि मुझे लगेगा मेरी पिक्चर आपने स्क्रीनशॉट दे दिया। तो कोशिश करो कि आप लोगों की डेडलाइन है मंडे 5 PM, सॉरी जी नजम, आप हेल्प आउट कर दिएगा, थोड़ा बहुत लिख लिएगा, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। वरना मैं भी अवेलेबल होंगी मंडे को, आपके जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो राइट डाउन कर लेना, फिर मुझसे पूछ लेना, तो मैं क्लियर आउट कर दूंगी, ठीक है। इसके अलावा मैं बता रही थी आपको इसी तरह से पेंसिल बनानी है, कलर चेंज कर लेना, इल्यूजन इफेक्ट लगाना मत भूलना, इरेजर, और ये जो लास्ट में मैंने ग्रेडियंट ऐड किए लाइटिंग इफेक्ट, वो इम्पोर्टेंट है। उस